आज हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे, क्योंकि अगर वर्ड्स डेली लाइफ से रिलेट हो जाते हैं तो उसे याद नहीं करना पड़ता है, वर्ड्स फ्लो में खुद ही आने लगते हैं। इससे क्या होता है कि स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है और गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने में आसानी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट समवन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, मतलब ऐसा पर्सन जिसे पनिशमेंट मिलने में प्लेजर मिलता है। जैसे कि अगर पेन होता है या फिर ब्लड निकलता है तो उसे अच्छा लगता है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को कहते हैं मसोकिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पीड़ा सुख भोगी। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये जो पर्सन है ये मसोकिस्ट है। वन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके लिए मनी सुख सुविधाएं ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा पर्सन क्या होता है? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये जो पर्सन है मनी के बारे में सोच रहा, अच्छे लोगों के साथ रहने के बारे में सोच रहा, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं मटेरियलिस्टिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भौतिकवादी। जैसे कि जो साधु सन्यासी हैं वो मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं पसंद होती है। वैसे तो आजकल के साधु सन्यासी मोबाइल चलाते हैं, बिजी रहते हैं, तो वो तो मटेरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं वो मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, मतलब किसी भी थिएटर में जो दोपहर के बाद शो लगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैटिनी। ये नाउन, इसका मतलब होता है अपराह्न की फिल्म। द किलिंग ऑफ वंस मदर, मतलब अपने ही माँ को मार देना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैट्रिसाइड। ये नाउन, इसका मतलब होता है मातृ हत्या। अच्छा, इसमें रूट वर्ड है। पहला रूट वर्ड है मैट्री जिसका मतलब होता है मदर, और दूसरा रूट वर्ड है साइड जिसका मतलब होता है किल। साइड से रिलेटेड वर्ड पहले के वीडियोज में बता चुके हैं, सो आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए आप लोगों को कितने याद हैं? A stately or impressive building housing a tomb or group of tombs, मतलब एक बड़ी सी भव्य बिल्डिंग जिसमें एक कब्र होती है या फिर कई सारी कब्र होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि ताजमहल जो है यहाँ पे मुमताज और शाहजहां की कब्र है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मसोलियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मकबरा। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि जनरली सच मान ली जाती है और अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो कहावत जो होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैक्सिम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कहावत। इसके सिनोनिम्स होते हैं अफोरिज्म, एक्सिम, अडेज, प्रोवर्ब, डिक्टम एक्सेट्रा। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर जो जानवर है वो चरते हैं, ऐसा घास का मैदान। तो ऐसे मैदान को क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ऐसा मैदान कहलाता है मिडो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चारागाह। टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, मतलब दो लोगों के बीच का डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म करना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मीडिएट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मध्यस्थता करना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो बीच में मीडिएट का काम कर रहा है। अच्छा, इसमें डिस्प्यूट वर्ड आया। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। इसके सिनोनिम्स होते हैं रैंगल, अल्टरकेशन, स्क्वैबल एक्सेट्रा। ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड, मतलब जो एवरेज होता है, ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ना बहुत ही कम होता है। जैसे कि स्टडी में कुछ लोग टॉपर होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, तो जो उनके बीच में होता है एवरेज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मीडियोकर। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है औसत दर्जे का। तो मतलब जो ना टॉपर रहता है और ना फेल होता है, बीच में रहता है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? ऐसे स्टूडेंट मीडियोकर स्टूडेंट कहलाते हैं। फीलिंग आर एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस, मतलब पेंसिव मतलब होता है थिंकिंग या फिर थॉटफुल, तो मतलब जो सैडनेस फील करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेलंकोलिक। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उदासी की अवस्था। जैसे कि अरिजीत सिंह के बहुत से सॉन्ग मेलंकोलिक होते हैं, जैसे कि ब्रेकअप हो जाने में लोग मेलंकोलिक हो जाते हैं। प्लीजेंट साउंडिंग, मतलब मनोहर आवाज़, तो इसे क्या कहते हैं? जैसे कि जो लता जी हैं इनकी वॉइस कैसी है? मनोहर है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी वॉइस कहलाती है मेलोडियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मधुर। समथिंग दैट सर्व एज अ रिमाइंडर, मतलब ऐसी चीज़ जिसे देखकर पुरानी बातें याद आती हैं, जैसे कि पिक्स हो गई, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो पुरानी हम लोग पिक लेते हैं उनको बाद में देखते हैं तो पहले की बातें याद आती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेमेंटो। ये नाउन, इसका मतलब होता है यादगार की निशानी। जैसे कि पुराने स्कूल यूनिफॉर्म देखकर स्कूल डेज याद आ जाते हैं, यहाँ पर जो स्कूल यूनिफॉर्म होगी वो मेमेंटो का काम करेगी।
अ पर्सन आर थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, मतलब एक ऐसी चीज या फिर व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो सिगरेट है वो नुकसान पहुंचाती है हेल्थ के लिए। तो ऐसी चीज क्या होती है? ऐसी चीज होती है मीनेस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है हानिकारक। जैसे कि ये पर्सन है, ये बैंक में रॉबरी कर रहा है, तो ये सबके लिए मीनेस है। अच्छा, इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं एज थ्रेटनिंग, थ्रेट, इंडेंजर, जेपरडाइज, रिस्क, डेंजर, हजार्ड, etc. A soldier who fight for any country or group that offer payment, मतलब ऐसे सैनिक जिसे पैसे देकर किसी भी देश की तरफ से लड़ाई में भेज दिया जाता है। तो ऐसे सैनिक क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मर्सेनरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है किराए के सैनिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस, मतलब कि मेटल और उनका यूज कैसे किया जाता है, इसकी वैज्ञानिक स्टडी जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेटलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धातु विज्ञान। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, मेटलॉजी में इतनी सारी चीजें आती हैं कि अलॉय कैसे किया जाता है, कौन सा मेटल है, एक्सेट्रा। पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल, मतलब हर एक डिटेल को ध्यानपूर्वक देखना। ये क्या कहलाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक हम लोगों ने वर्ड्स को समझा है, अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये माइंड में एकदम सेट हो जाए। समवन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैसोकिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पीड़ा सुखभोगी। वन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भौतिकवादी। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैटनी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अपराह्न की फिल्म। द किलिंग ऑफ वंस मदर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैट्रीसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मातृ हत्या। इसमें रूट वर्ड है मैट्री, मैट्री मतलब मदर, और साइड, साइड मतलब किल। अ स्टेटली और इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग अ टॉम्ब और ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मसोलियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मकबरा। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैक्सिम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कहावत। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल ग्रेज, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिडो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चारागाह। टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मीडिएट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मध्यस्थता करना। ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेडियोकर। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है औसत दर्जे का। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेलंकोलिक। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उदासी की अवस्था। प्लीजेंट साउंडिंग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेलोडियस। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मधुर। समथिंग दैट सर्व एज अ रिमाइंडर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेमेंटो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यादगार की निशानी। अ पर्सन आर थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेनेस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है हानिकारक। सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री आर ग्रुप दैट ऑफर पेमेंट, ऐसे सोल्जर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मशीनरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है किराए के सैनिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेटलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धातु विज्ञान। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।